हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीएनएल आईआरएफसी जैसे और भी जो रेलवे के स्टॉक हैं उनमें इतनी ज़्यादा गिरावट अचानक से कैसे आ गई, और क्या ये गिरावट यहाँ से नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगी हमें, या एक प्रॉफिट बुकिंग होगा और यहाँ से दोबारा से हमें नए हाई देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले टेक्निकल की बात कर लेंगे और टेक्निकल के बाद हम लोग न्यूज़ के आधार पर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका टेक्निकल हमें क्या कहता है। तो ये हमारा आईआरएफसी का चार्ट है। अगर हम लोग सबसे पहले आरवीएनएल का चार्ट यहाँ पर खोल के देख लें तो आरवीएनएल, अगर आरवीएनएल का चार्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करें, जहाँ से ये लाइन हमारी, ये लाइन हमें शो हो रही है, इस लाइन के पास से हम लोग देखें तो यहाँ से ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, नेक्स्ट कैंडल पे फिर से हायर हाई हायर लो, सेम यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ, और ये एक हमारी इनसाइड कैंडल बनी जिसने ना तो हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, और उसके बाद फिर से हायर हाई हायर लो। तो इसे हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि लगभग सीधी एक 90 डिग्री की चढ़ाई यहाँ से स्टॉक चढ़ करके गया था। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया था इसका। यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद जब निकला तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ निकल गया। तो ऐसा हमेशा टेक्निकल में हम लोगों ने देखा है। मोस्टली स्टॉक्स में हमें देखने को मिलता है कि अगर हम लोग टेक्निकल की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल में अगर कोई स्टॉक ऐसे 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसके नीचे की तरफ आने की भी संभावनाएं हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और वो जब भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी तो थोड़ा सा तेज़ बुकिंग होती है। तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये फॉल दिखाया है, ये एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है। तो अगर कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए इसे देखता है या लॉन्ग टर्म के लिए इसका व्यू जानना चाहे, या लॉन्ग टर्म के लिए इसकी बात की जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये अभी भी हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी इसमें नए हाई लगने बाकी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में बात करी जाए, शॉर्ट टर्म में कोई यहाँ पे आसपास अगर खरीदने का प्रयास कर रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वीडियो में बताया गया कोई भी स्टॉक किसी भी तरह से बाई या सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें सिर्फ अपना व्यू रखा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा शॉर्ट, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पर नया बाई देखते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन जो हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा वो हमारा बुलिश ही रहेगा। और आरबीएनएल के बाद अगर देख लें आईआरएफसी को, तो आईआरएफसी में भी लगभग टेक्निकल जो है उसका कुछ ऐसा ही देखने को वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है हमें। आईआरएफसी में भी सेम वही चीज़ है। यहाँ से भी ये लगभग 90 डिग्री पे ही सीधा ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से देखिए ये कंसोलिडेशन एरिया था इसका, रेजिस्टेंस के पास में, रेजिस्टेंस को हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पर क्या हुआ, सस्टेन अभी नहीं कर पा रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जानने वाली कि अभी भी ये इस रेजिस्टेंस लेवल को, जिसको इसने अब सपोर्ट बना लिया है, इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। अभी इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, और अगर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है इसका मतलब अभी हम इसे नीचे की तरफ या बेयरिश नहीं मान सकते हैं, अभी इसे हम बुलिश मानकर ही चलेंगे। अगर इन ही सब स्टॉक्स पे न्यूज़ की बात कर लें, तो अगर न्यूज़ को देखेंगे तो न्यूज़ की बात करें तो किसी भी न्यूज़ पे अगर देखेंगे तो कोई भी शायद शॉर्ट करने की बात अभी भी नहीं कर रहा है। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये है हमारा, इसमें भी उन्होंने जो हेडलाइन दी है वो दी है आईआरएफसी आरबीएनएल आई आर कॉन शेयर फेस हैविली सेल ऑफ, गुड टाइम टू बाई और स्टीयर क्लियर। कहने का मतलब ये है कि इन स्टॉक्स में बहुत भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो क्या ये अच्छा समय है इन स्टॉक्स को खरीदने का, या फिर अभी इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। इसमें भी कहीं पर ये लोग भी ये नहीं कहने को अभी तैयार हैं कि इसे यहाँ पर सेल करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल हमारे अभी शॉर्ट के लिए तो नहीं कह रहे हैं, तो अभी हमारा झुकाव ऊपर की तरफ ही है। और न्यूज़ में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, वो भी कह रहे हैं कि या तो क्या यहाँ पे ख़रीदने का अच्छा समय हो सकता है या फिर अभी दूर रहने का समय है।
तो और अगर न्यूज़ में आगे बढ़ के देखते हैं, अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर कितना डिक्लाइन हुआ है, कितने कितने परसेंट डिक्लाइन हुआ है, वो सभी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर शो करी हुई हैं। और नीचे इन्होंने बताया है कि जो बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है, जो हमारा बजट आने वाला है, लगभग सभी की नज़रें उस बजट के ऊपर अभी टिकी हुई हैं। और अगर बजट हमारा अच्छा आता है, जो कि जाहिर सी बात है, वही सरकार है, वैसा ही सब कुछ है, तो और सरकार हमेशा कोशिश यही करेगी कि जो हमारा बजट आए वो अच्छा है। देश बना ही है इसीलिए कि उसे आगे बढ़ाया जाए, ना कि उसे गिराया जाए। तो जो भी इंसान बजट बनाएगा वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को ऊपर बढ़ाने का ही प्रयास करेगा, नीचे गिराने का प्रयास नहीं करेगा। तो वैसे में ये स्टॉक्स जो इस कंपनी में यहाँ पर इस आर्टिकल में हमें देखने को मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सब पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इन सब स्टॉक्स को भी देख लेंगे और उन पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम दो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, जो रेलवे की बात कर रहे हैं, उन पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनका भी कहना यही है कि बजट आने तक क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने भी वही बात बताई है, ये देखिए कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में इनका भी व्यू बुलिश ही देखने को हमें मिल रहा है। इसके अलावा काफ़ी हद तक पिछली बार भी जब बजट आया था तो उस बजट में भी रेलवे के लिए, रेलवे को कई नई ट्रेन्स बढ़ाई गई थी और काफ़ी पैसा भी रेलवे के लिए नया पास हुआ था। और इस साल भी यही उम्मीद है कि जब बजट आएगा तो उसमें रेल्स की स्पीड, रेल्स के नंबर, मतलब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और तीसरी चीज़ ये कि इनकी सेफ्टी वगैरह का भी ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, स्टॉक्स के और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस एज अकॉर्डिंग टू न्यूज़ बढ़ जाते हैं। और टेक्निकल भी हमारे अभी यही कह रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गया था, तो अभी उसने उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह एक्ट करने की कोशिश यहाँ पर कर सकता है। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ ही देखेंगे, अगर उस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद एनालिसिस करके ये देखा जा सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ इसमें आने वाली है या फिर ऊपर जा सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।